अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका के एक दूसरे पर हमले। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात का मामला फिर लटक गया। स्विट्ज़रलैंड में रवा हफ्ते शेड्यूल मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक शेड्यूल मुज़ाकरात आबने हुर्मुज़ पर लड़ाई के बायस मुअत्तल हुए। मफाहमती यादाश्त के बाद तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात होने थे। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद 19 जून को पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में ईरान और अमरीका के माबैन तकनीकी सतह के मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में हुए थे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में पानामा के ऑयल बरदार टैंकर पर ईरानी हमले के जवाब में कार्रवाई की। ईरान में 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। जंगी तैयारों ने ईरानी फौज के निगरानी और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात और ड्रोन गाहों पर हमला किया गया। बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियतों को भी निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली शहर सिरिक और किशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सिरिक में टेली कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनने की इतलात हैं। किशम जजीरे में एक गाँव को मुतादिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत का मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बहरीनी हुकाम ने कहा ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी नेवी और एयरफोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी मफाहमती यादाश्त की शिक एक के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरानी बहरिया ने कहा कि खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरानी मिसाइल ड्रोन स्टोरेज के मकामात रिडार साइट्स पर फ़ज़ाई हमले किए। ऐसा वक्त भी आ सकता है हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल न रहें और हमें फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करना पड़े जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमरीका इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मुश्तबा खामनाई ने कहा अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ मुल्की और आलमी सतह पर मुअस्सिर कानूनी कार्रवाई की जाए। बास अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ है। बयानात में ईरानी कौम के हकूक़ की बहाली के लिए कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। अदलिया की जिम्मेदारी सिर्फ इनफरादी मुकदमा तक महदूद नहीं, अवामी हकूक़ और मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी अदलिया की जिम्मेदारी है। ईरान का अमरीका की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीकी हमले मफाहमती यादाश्त में तयशुदा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। हमले ज़ाहिर करते हैं कि अमरीका वादों को अहमियत नहीं देता। वादा खिलाफी अमरीकी हुकूमत की फितरत में शामिल है। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे मुल्क की मुदाखलत मामलात मजीद पेचीदा बनाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराकी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी हमले आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी हुकूमत के कंट्रोल में है और ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को किरदार अदा करना होगा। इसराइल का लेबनान से इनखला हमले रोकना अमरीका के साथ अबूरी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। इसराइल को लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से निकल जाना चाहिए। इराकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मगरबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से ताउन करेंगे। जंग का तसलसल पूरे खित्ते की तबाही का सबब बनेगा। जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालफत की।
कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल हरार के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने धमाके के बाद दूसरे पर मिसाइल की कोशिश की। रेंजर्स ने बर्वक्त कार्रवाई करना बनाया, दहशतगर्दाना हमला नाकाम बनाया। कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार के 4 जख्मी हुए। सदर और वज़ीर आज़म का रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने कहा, बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेंजर्स ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए, शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेंजर्स के कैंप पर हमले की मजम्मत। कहा, शहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन आबाई इलाकों में की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कल्लास से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म ने काया कल्लास को मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि तमाम फ़रीक जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करें। काया कल्लास ने हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा, राबते और बातचीत के तमाम ज़राए खुले रहने चाहिए। काया कल्लास ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तनासुर में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, ईरान अमरीका मुआहदे से पायदार अमन का क़याम मुमकिन होगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का राबिता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते को गैर ज़रूरी कशीदगी और बिलाजवाज़ हमलों के नताइज से महफूज रखा जाए। आपना हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी जारी रखने पर जोर दिया गया। कतर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत करता है। इख्तिलाफ़ात को पुरअमन और सिफारती तरीकों से हल किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप से लेबनानी सदर जोसेफ औन का टेलीफोनिक राबता। लेबनानी सदर ने इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार। लेबनानी सदर जोसेफ औन का अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालिबा। अमरीका से मुआहदे की खिलाफ वर्जी रुकवाने में किरदार अदा करने की अपील। जनूबी लेबनान से इसराइली इनखला पर जोर। जोसेफ औन ने कहा, लेबनान मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। लेबनान इसराइल मुआहदे के फ्रेमवर्क की जिम्मेदारियां मैं खुद संभालूंगा। TV टुडे में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे सदर ममलिकत के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार ना वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत। वफाकी हुकूमत में आप हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। हम आपको असीफा देने के लिए नहीं, आवाज़ उठाने का कह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की नाम लिए बगैर MQM पर तनकीद। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में बजट बहस पर इख्तितामी खिताब। कहा, आप हिजरत करके आए तो सिर्फ सिंध ने कबूल किया, किसी और ने नहीं। कहा जाता है सिंध हुकूमत ने क्या किया। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, देखने के लिए चश्मा नहीं अच्छी नीयत होनी चाहिए। हमारे जारी अखराजात में 260 अरब रुपए स्ट्रेटजी के लिए रखे गए। हम चाहते हैं अपना पेट काट कर विफाक की ज़रूरत पूरी करें। 1 साल पहले विफाक ने वादा किया 2095 अरब रुपए मिलेंगे। FBR ने कहा 1926 अरब रुपए देंगे। 150 अरब का शॉर्टफॉल हुआ। FBR ने 1926 अरब का कहा, लेकिन 1750 अरब रुपए दिए गए। सबसे इल्तिजा है सिंध को कबूल करें। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गुल प्लाजा साहने की रिपोर्ट पब्लिक करने में कोई एतराज नहीं। बल्दिया फैक्ट्री में ऐसे ही आग लग गई, किसी की तो गलती होगी।
ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुरशीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं मिलता, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए बगैर हालात बेहतर नहीं होंगे। अच्छी कारकर्दगी पर पीपल्स पार्टी की तारीफ करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, MQM विफाक से निकले सिंध के मसाइल हल करने के लिए सदर और चेयरमैन सेनेट इस्तीफ़ा दें। MQM भी सिंध के मसले पर फौरी इस्तीफ़ा देगी। पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी अवाम तक मुंतकिल कर चुके। अवाम तकलीफ में है, लेकिन गुमराहकुन प्रोपेगंडा रद्द करना चाहिए। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने आलमी मार्केट से कम कीमत पर पेट्रोल दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत जंग शुरू होने की सतह से ऊपर है। कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल पंप पर भी वही कीमत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, किसी को नुकसान हो या फ़ायदा, मेरिट पर फैसला करें। अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश बरकरार। लाखों शहरियों को तशद्दुद करके अफगानिस्तान को इंसानी हकूक़ का कब्रिस्तान बना दिया गया। अफगान जरीदे हिश्ते सुबह के मुताबिक तालिबान रजीम के खौफ से लाखों अफगान शहरी नकल मकानी पर मजबूर हुए। तालिबान ने बाइकाट में मौसीकी सुनने जैसे बहानों की आड़ में 350 अफगान शहरियों को कैद खानों में डाल दिया, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान के ज़ेर साया अफगानिस्तान तारीके वतन की वापसी के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क है। पाकिस्तान की जानिब से नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने तालिबान को दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान का जिम्मेदार करार देते हुए आलमी बाइकाट का मुतालबा किया। मोदी की दीगर मज़ाहिब के लिए बढ़ती हुई नफरत, मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतहा पसंद BJP का राज चलने लगा। अमरीकी तहकीकाती इदारा ह्यूमन राइट्स रिसर्च सेंटर के मुताबिक बगैर तस्दीक मुसलमानों को सरहद पार भेजा जा रहा है। हज़ारों मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। शनाख्ती दस्तावेज़ात जब्त करके बेदखली की जा रही है। इंसानी हकूक़ के वकील इमाम ने कहा कि मामूली दस्तावेजी गलतियों पर शहरियों को गैर मुल्की करार दिया जाता है। जनूबी एशिया अमूर की मुहक्किक अर्जुना के मुताबिक नफरत अंगेज़ तकारीर से जारहाना माहौल बनाया जा रहा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के अवाम और ताजिरों ने इंतशारी टोले के अज़ाइम मुस्तरद कर दिए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने ही अवाम और ताजिरों को धमकाने लगी। हड़ताल के दौरान दुकानें खोलने वालों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगे। शरपसंद सरगना उमर नज़ीर ने कहा, आज़ाद कश्मीर में दुकानें खोलने वालों को गद्दार के नाम से याद रखा जाएगा। बताया जाएगा ये गद्दार की दुकान है, ये सहूलतकार की दुकान है। माहिरीन ने कहा, इंतशार कमेटी के सरगना गरीब दुकानदारों के दुश्मन बन चुके हैं। बजट में शहरी मसाइल के हल को तरजीह दी गई है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पुलों और फ्लाई ओवर्स की तामीर व बहाली का सिलसिला जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का काउंसिल हाल में खिताब। कहा, हमेशा कोशिश की दस्तयाब वसाइल में शहर की बेहतरीन खिदमत की जा सके। शहर के बारे में तासुर दिया जाता है, यहाँ काम नहीं होता। शहर भर में 31 लाख से ज़ायद स्क्वायर फीट पैच वर्क मुकम्मल किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में 1 करोड़ 23 लाख से ज़ायद स्क्वायर फीट ब्लॉक्स बिछाए गए। 4 लाख से ज़ायद रनिंग फिट सेवरेज वर्क मुकम्मल किया गया, जबकि नर्सरी, फ्लाई ओवर, जिना ब्रिज और शहीद मिलत रोड की तामीर व बहाली मुकम्मल हुई। 93 रोज़ में अजीमपुरा फ्लाई ओवर मुकम्मल किया गया। मौसम के हवाले से बात करेंगे। सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब में क़यामत खेज गर्मी की लहर। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक चला गया, जिसकी कैफियत के बायस शहरियों का बुरा हाल। शदीद धूप और कम हवा के बायस सांस लेना मुहाल हो चुका। जनूबी पंजाब में भी मौसम शदीद गर्म और हब्स का राज। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। सीबी में पारा 46 और नौकंडी में 45 डिग्री को छू गया। तुरबत, केच, लसबेला समेत चंद इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के है।
यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। स्पेन में गर्मी से 5 दिन में 327 अमवात हुई। जर्मनी में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस में भी गर्मी की शदीद लहर। पेरिस में 109 अमवात हुई। अपडेट करेंगे आपको। यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। स्पेन में गर्मी से 5 दिन में 327 अमवात हुई। जर्मनी में दर्जा हरारत 41 डिग्री ग्रेड से बढ़ गया। फ्रांस में भी गर्मी की शदीद लहर। पेरिस में 109 अमवात हुई। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर। फ्रांस में तैयारा गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हुए। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर गिरने से उसमें सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक हो गए। हेलीकॉप्टर सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की मलकियत है और हादसा रास नूरा में पेश आया। उधर फ्रांस में मशरकी इलाके नैन्सी में एक स्काई डाइविंग तैयारा गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में उसमें सवार तमाम 11 अफराद जाँ बहक हुए। जर्मनी में रजिस्टर्ड PC-6 पेलार्स तैयारा टेक ऑफ के चंद ही मिनट बाद हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद उसमें सवार तमाम अफराद मौका पर ही हलाक हो गए। वेनेजुएला में ज़ल्ज़लों से तबाही। इमारतें ज़मीन बोस होने से मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। हलाकतों की तादाद 1430 हो चुकी है। 3238 ज़ख्मी। ज़ल्ज़ले से 3000 से ज़ायद ख़ानदान बेघर हुए। वेनेजुएला कौमी असम्बली की सदर जॉर्जन की तस्दीक। ज़ल्ज़ला से तबाह इमारतों का मलबा उठाने का काम जारी है। हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।